दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी नौसेना हिंद महासागर में बेअंथाह गहराइयों वाला सागर है। उसमें दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता कैसे लगाती है। किसी भी देश की रक्षा में नौसेना की अहम भूमिका होती है और एक नौसेना का सबसे घातक हथियार होता है पनडुब्बी। पनडुब्बी चाहे तो वो अपने हथियार से पूरे के पूरे देश को भी तबाह कर सकता है। एक देश पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है। ऐसे में एक नौसेना का सबसे बड़ा काम होता है दुश्मन के पनडुब्बियों का पता लगाना। पनडुब्बी का मिशन इतना गुप्त होता है कि कई बार नौसेना के जवानों को भी पता नहीं होता कि उन्हें किस मिशन पर भेजा जा रहा है। ऐसे में दुश्मनों की पनडुब्बियों का भी पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चलिए आज की इस वीडियो की मदद से जानते हैं कि आखिर एक पनडुब्बी कैसे काम करती है और दुश्मन की पनडुब्बी का पता कैसे लगाती है। वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, सबमरीन में काम करना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। सबमरीन एक कम स्पेस वाली विंडोलेस जगह होती है जिसमें कोई भी खिड़की नहीं होती, जो कि 300 फीट समुद्र की गहराई तक काम करती है और देश को भविष्य के खतरों से बचाती है। सबमरीन के अंदर तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। साथ ही अंदर ऑक्सीजन की कमी को आसानी से महसूस किया जा सकता है। एक बार पनडुब्बी का गेट बंद हो जाता है तो उसके बाद सबमरीन के अंदर के लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट जाता है। बिना सूरज की रोशनी और बिना नहाए मिशन के ख़त्म होने का इंतज़ार करना होता है। किसी भी सबमरीन का कंट्रोल रूम ही उसका दिल होता है, जो कि स्क्रीन, लीवर, स्विच और पैनल से भरा हुआ एक छोटा सा जगह होता है। कंट्रोल रूम से सबमरीन के सारे ऑपरेशन कमांड होते हैं। यहीं से स्पीड ऑर्डर को मोटर रूम में भेजा जाता है। यहीं से यह निर्देश भी दिए जाते हैं कि सबमरीन को कितनी गहराई में भेजना है। इसके पास फायर कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि दुश्मन के टारगेट डेटा का इनपुट देता है, जहां से हम टॉर्पीडो और मिसाइल की फायरिंग को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, यह तो हमने जान लिया कि आखिर पनडुब्बी कैसे काम करती है। अब जानते हैं कि आखिर पनडुब्बियों का पता कैसे लगाया जाता है। जब किसी दुश्मन की पनडुब्बी कई सौ किलोमीटर दूर होती है, तब एक पनडुब्बी दुश्मन के पनडुब्बियों का कैसे पता लगाती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, समंदर में दुश्मन के साथ जंग में एक बड़ा चैलेंज होता है अपनी युद्धपोत को दुश्मन की सबमरीन से बचाना। सबमरीन बेहद साइलेंट तरीके से समंदर के अंदर रहती हैं और उसका पता तब तक नहीं लगता जब तक कि वह अपना टास्क पूरा नहीं कर देता। दुश्मन की सबमरीन अपना टास्क पूरा करती है तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन का मकसद पूरा हो चुका है। ऐसे में दुश्मन को हराने के लिए उसकी सबमरीन का पता लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसकी सही पोजीशन के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में सोनार सिस्टम काम आता है। सोनार सिस्टम को हम अंडर वाटर रडार भी कह सकते हैं। दोस्तों, सोनार सिस्टम पानी के अंदर आवाज़ पैदा करता है और वही साउंड वेव पानी में ट्रेवल करती है और वो पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस ज़रूर आती है। वो किसी शिप्स, किसी सबमरीन या फिर किसी पत्थर से भी टकरा कर वापस आ सकती है। ऐसे में टकरा कर जो साउंड वेव वापस आती है, उन्हीं के जरिए सोनार ऑपरेटर बताता है कि पानी के अंदर क्या है। हालांकि सोनार की मदद से पनडुब्बियों का पता करना इतना आसान भी नहीं होता। पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार ऑपरेटर का लंबा अनुभव काम आता है। जैसे किसी पायलट के लिए यह देखा जाता है कि उसके कितने फ्लाइंग आवर हैं, यानी उसने कितने घंटे उड़ान का अनुभव लिया है। वैसे ही सोनार ऑपरेटर का भी एक्सपीरियंस काम आता है। हर प्लेटफॉर्म का प्रोपल्सन सिस्टम अलग होता है। सबमरीन का प्रोपेलर छोटा होता है, इसी तरह वॉरशिप का अलग होता है और मर्चेंट शिप का प्रोपेलर बड़ा होता है। प्रोपेलर की स्पीड भी अलग अलग होती है। सबमरीन पानी के नीचे कम स्पीड में है तो प्रोपेलर के पानी को काटने की आवाज़ भी अलग होती है। सोनार ऑपरेटर को ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि वह आसानी से प्रोपेलर की स्पीड से यह पहचान सकता है पानी के अंदर जो प्रोपेलर घूम रहा है वो वॉरशिप का है, मर्चेंट शिप का है या फिर कुछ और का। सोनार ऑपरेटर के सामने एक सिस्टम लगा होता है जिसमें सबमरीन या शिप की साउंड समंदर की आवाज़ को फिल्टर करके डिस्प्ले करती है। मान लीजिए कि साउंड वेव सबमरीन से टकरा कर वापस आई है तो इसका पता लगाने के लिए कई पॉइंट्स होते हैं। सबमरीन आमतौर पर 60 से लेकर 70 मीटर लंबी होती हैं। वापस आई साउंड वेव से ऑब्जेक्ट की लेंथ और उसकी पोजीशन का पता चलता है। साथ ही सबमरीन में एक ख़ास तरह की कोटिंग की हुई होती है जो रबर की परत जैसी होती है। यह आवाज़ को सोखती है। वहीं शिप मेटल का होता है, तो जब साउंड वेव सबमरीन से टकराती है तो वह वापस कम आती है और शिप से टकराकर आई साउंड वेव थोड़ी अलग होती है। शिप आकार में भी सबमरीन से बड़ा होता है।
ऑब्जेक्ट कितना दूर है इसका पता इससे लगाते हैं कि साउंड वेव कितनी जल्दी वापस आई है या वापस आने में कितनी देर लगी है। साउंड वेव धीरे धीरे बदलती है तो इसका मतलब यह होता है कि वो सबमरीन से टकरा कर वापस आई है। दोस्तों, एक नौसैनिक की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। हम जैसा सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। उनकी ज़िंदगी में कई संघर्ष होते हैं, कई कठिनाइयाँ होती है। वो हमेशा खतरों से घिरे होते हैं। जैसा कि हमारी भारतीय नौसेना करती है वैसा ही दुश्मन भी हमारी नौसेना का शिप या सबमरीन का पता लगाते रहते हैं और वो कभी भी सबमरीन पर अटैक कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि एक पनडुब्बी दूसरे पनडुब्बी की खोज कैसे करती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप भी एक नौसैनिक बनने का सपना देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।